तो चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस और ये जो है 11th चैप्टर है, ठीक है 11th का। इधर देखो, अब सुनते जाओ। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों कहते हैं इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस? ठीक है, पहले तो फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है? और सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। लाइट की वजह से बनने को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। बोलो भाई, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? इधर देखते जाओ, सुनो। अब देखो, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाना? खाना बनाना। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसमें प्लांट जो होता है, इधर देखो भाई, जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करता है? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ये प्लांट है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा, पानी का इस्तेमाल करेगा और क्या बना देगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज इसकी पत्तियों में बनेगा, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का बनेगा, ऑक्सीजन भी कहां से निकलेगी? पत्तियों से। कहां से निकलेगी? पत्तियों से। आई बात समझ में? तो ये तीन चीजें, ठीक है? डायग्राम बनाना है। सर बस रैप करो। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ये पूरा बेस है, पूरे अर्थ में खाने का बेस यही है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो तो खाना ही नहीं बनेगा। और खाना नहीं बनेगा तो खाना क्या खाएंगे? और खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। देखो सुनो, ऑल लिविंग फॉर्म सारे के सारे, चाहे सारे के सारे किस पर डिपेंड है? सनलाइट। किस पर डिपेंड है? किसके लिए? एनर्जी के लिए। अल्टीमेटली जितने भी लिविंग फॉर्म है, ठीक है, किस पर डिपेंड है? सनलाइट पर डिपेंड है। किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए सनलाइट पर डिपेंड है, आपको याद रखना है, ठीक है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सनलाइट है, उस पर डिपेंड है, ठीक है? अब कैसे? अब तो बोलोगे हम तो सनलाइट लेते नहीं, सनलाइट तो खाते नहीं, तो हम क्या खाएंगे? देखो, अपन जादू तो है नहीं जो धूप खाएंगे, ठीक है? देखो, तो हम जादू है नहीं जो धूप खाएंगे, तो हम जो है क्या करते हैं? प्लांट्स को खाएंगे। लेकिन प्लांट्स में भी क्या होते हैं? सनलाइट आती है। प्लांट भी खाना किससे बनाते हैं? सनलाइट से। तो अल्टीमेटली एनर्जी प्लांट को कहां से मिल रही है? सनलाइट से। और हमको किससे एनर्जी मिल रही है? प्लांट से। हमको किससे एनर्जी मिल रही है? अल्टीमेटली सन की एनर्जी हमें मिल रही है थ्रू प्लांट्स। हमें सन की ही एनर्जी हमें मिल रही है थ्रू प्लांट्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है? बस प्लांट तो जरिया है, डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं मिल सकती, तो सनलाइट से प्लांट में जाएगी, प्लांट से हमारे पास जाएगी, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस जो होती है, देखो तो यहाँ पर इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। खाना खाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है। खाना खाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना है, प्रकाश संश्लेषण करना है। दूसरा, ऑक्सीजन किससे बनती है? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी किससे बनती है? फोटोसिंथेसिस से। अगर जो है, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात बताना बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी नहीं, और हम मर जाएंगे। आई बात समझ में? आज जो है अमेज़न फॉरेस्ट की भी ऑक्सीजन हमारे इंडिया में मिल रही है। आप ये सोचो, इतनी दूर से भी ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो बहुत दूर है, वहां से भी ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है और हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बात समझना भाई। तो हमें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? ऑक्सीजन। तो पहली बात तो फोटोसिंथेसिस को जरिए, क्योंकि एक तो खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस में, और दूसरा क्या बनेगा? ऑक्सीजन। दो ही तो चीज बन रही है फोटोसिंथेसिस में। क्या बन रही है? ग्लूकोज। और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जस्ट अपोजिट है, ये रेस्पिरेशन की जस्ट अपोजिट है। रेस्पिरेशन की क्या है? जस्ट अपोजिट। रेस्पिरेशन में क्या था? ये देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कर रहे थे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कर रहे थे, और क्या बन रहा था? CO2 वाटर एनर्जी, 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी, ये बन रही थी। ये होती है रेस्पिरेशन। क्या होती है? रेस्पिरेशन, है ना? रेस्पिरेशन हो गई। अब इसका उल्टा कर दो। इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या बन जाएगी? फोटोसिंथेसिस। क्या बन जाएगी? फोटोसिंथेसिस। इसका उल्टा कर दो
तो जैसे इसका उल्टा कर दो जरा, CO2 वाटर का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगी फोटोसिंथेसिस, बताओ। CO2 और वाटर जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, तो हम फोटोसिंथेसिस में क्या बना देंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब अपन पढ़ेंगे, कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सबसे पहला कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो देखो भाई, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, फिर देखते जाना। हमने एक पत्ती ली, क्या ली, पत्ती ली, ये पत्ती है, ठीक है, और इस पत्ती में हम क्या कर रहे हैं, यार देखते जाना। इस पत्ती में हमने इसको ढक दिया काले पेपर से। किससे ढक दिया, काले पेपर से ढक दिया कुछ कुछ टुकड़ों को। मतलब हमने पत्ती ली, ये पत्ती है मान के चलो, ये पत्ती है, इस पत्ती को क्या कर दिया, एक काला पेपर से ढक दिया, एक इधर से टुकड़ा ढक दिया, एक इधर से टुकड़ा ढक दिया, एक इधर से टुकड़ा ढक दिया, और एक इधर से टुकड़ा ढक दिया। छोटे छोटे टुकड़े से ढक दिया काले पेपर से। किससे ढक दिया, काले पेपर से ढक दिया। ठीक है, अब जब ये काले पेपर से ढक दिया मैंने, राजा देखते जाना, यहाँ काले पेपर से ढक दिया, तो काले पेपर जो होते हैं, काले पेपर की वजह से उसमें सनलाइट नहीं आ पाई। क्या नहीं आ पाई, काले पेपर की वजह से क्या नहीं आ पाई, सनलाइट नहीं आ पाई। काले पेपर की वजह से क्या नहीं आ पाई, सनलाइट नहीं आ पाई। और क्या हो गया, ठीक है, जो है यहाँ पर खाना ही नहीं बन पाया। क्या नहीं बन पाया, खाना नहीं बन पाया। क्लियर है, क्या नहीं बन पाया, बोलो बेटा, खाना नहीं बन पाया यहाँ पर। ठीक है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। ठीक है, सनलाइट की वजह से काला पेपर जो है यहाँ पड़ी नहीं सनलाइट, क्योंकि काला पेपर था। कौन सा पेपर था, काला पेपर था। तो ये आपको याद रखना है। देखो अब यहाँ पर देखते जाना, ये कुछ जो है जहां पर काला पेपर से नहीं ढका था, जहां से पत्ती को काले पेपर से नहीं ढका था, यानी ग्रीन पार्ट था। कौन सा पार्ट था, ग्रीन पार्ट जो है उसमें खाना बना, स्टार्च बना। ग्रीन पार्ट में क्या बना, खाना बना, स्टार्च बना। ग्रीन पार्ट में क्या बन गया, खाना बन गया, स्टार्च बन गया। क्लियर है, तो हमने कैसे पता लगा कि, ठीक है, कि काले पे जो है काले वाला जो पेपर है वहां पर खाना नहीं बना है, कैसे पता लगा, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। कौन सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जहां पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो उसमें जो है ब्लू ब्लैक कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया, ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ब्लू ब्लैक कलर आ गया, इसका मतलब स्टार्च है उसमें। क्या है उसमें, स्टार्च है। और जब मैंने आयोडीन सॉल्यूशन कौन से वाले में, जिसमें पेपर डाला हुआ है उसमें कवर्ड पार्ट पे डाला, तो वहां पर जो है कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये इसे कहते हैं अपन वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने जो है स्टार्च का टेस्ट, ये एक तरीके से ये जरूर बता रहा है कि यहाँ पर जो है ग्रीन पार्ट में ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन पार्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। और जो पार्ट ग्रीन नहीं होंगे उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है, जरा इसको अपन उस पे दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने एक पत्ती ले ली, यार देखो ये पत्ती है, ये पत्ती दिख रही है, ये पत्ती जो दिख रही है, ये यार देखते जाओ, ये पत्ती है बेटा, ये क्या है, ये पत्ती। इस पत्ती को मैंने काले पेपर से ढक दिया। कौन से पेपर से ढक दिया, काले पेपर लिया, काला पेपर लिया, काले पेपर के टुकड़े कर दिए। काले पेपर के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए और लगा दिए यहाँ पर। क्या देखो, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया टुकड़ा, यहाँ पर लगा दिया टुकड़ा। ठीक है, और ये पत्ती पूरी की पूरी हरी है। पूरी की पूरी पत्ती क्या है, हरी। बाकी पत्ती पूरी की पूरी हरी है, दिख रही है सबको हरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी पत्ती हरी दिख रही है। ठीक है, देखते जाओ भाई, और इसको काले पेपर से ढक दिया है। किससे ढक दिया है, काले पेपर से ऐसे ढक दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है, तो आपको याद है। अब ये देखते जाओ भाई, पत्ती के मुंह से नीचे गिर रही है। ये देखो, सुनो,
तो अब यहाँ पर ये ब्लैक पेपर है, कौन सा पेपर है? ब्लैक पेपर, ठीक है। जो भी वाटर आउट ये हो गया ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जहां जहां रहेगा, ठीक है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। होगी या नहीं होगी? जहां भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहां पर जहां भी ब्लैक पेपर रहेगा वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर है? क्या देखते जाना। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहां पर स्टार्च भी नहीं बनेगा। स्टार्च भी नहीं बनेगा। क्लियर है? स्टार्च बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये ग्रीन पार्ट है। ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी? ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी और तो क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस होगी। राइट लगा रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च भी बनेगा। स्टार्च बनेगा, स्टार्च फॉर्म होगा। और जब स्टार्च में देखो, अब मैं डाल रहा हूँ दोनों पर आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाल रहा हूँ? यहाँ पर जो है, जब मैंने यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, देखो इधर देखो, जब मैंने यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। कौन सा कलर आ गया? तो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है, जहाँ जहाँ भी स्टार्च होगा, स्टार्च में मैंने आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पर मैंने क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो आयोडीन सॉल्यूशन का कलर ब्राउन ही रहा। क्या रहा? कैसा रहा? जो कलर रहता है इसका, वो कलर चेंज नहीं हुआ। नो कलर चेंज। नो कलर, जो कलर रहता है वही रहा। और स्टार्च में वाले ग्रीन पार्ट में मैंने स्टार्च डाला। ग्रीन पार्ट में मैंने क्या डाला? स्टार्च डाला। ग्रीन पार्ट में मैंने क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाला? स्टार्च तो भरा है ना, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर चेंज हो गया। आयोडीन सॉल्यूशन क्या चेंज हो गया? कलर चेंज हो गया। कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया। ब्लू ब्लैक कलर अपीयर। ब्लू ब्लैक कलर अपीयर। कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है। आई बात समझ में? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसे? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वो ये बताता है कि हरा, ये क्या बता रहा है कि ग्रीन, ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि ग्रीन पार्ट बहुत जरूरी है। ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन पार्ट में क्या होती है? ग्रीन पार्ट में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। ये बता रहा है, ये उसका निष्कर्ष है। ठीक है, इसका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट है, बताओ जरा। क्या निष्कर्ष है? वो ये बोलता है कि ग्रीन पार्ट में क्या होगी? ग्रीन पार्ट में क्या होगी? तो ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? पत्ती लिए। क्या ली? पत्ती को ब्लैक पेपर, कुछ पत्ती के कुछ पार्ट ब्लैक पेपर से ढक दिए। पत्ती के कुछ पार्ट किससे ढक दिए? ब्लैक पेपर से ढक दिए। जब ब्लैक पेपर से ढके तो और फिर सनलाइट दी। क्या दी हमने? सनलाइट दी कि भैया फोटोसिंथेसिस हो जाए। लेकिन ब्लैक पेपर की वजह से सनलाइट जो है नहीं गई। क्या इस पर सनलाइट जा पाएगी? नहीं। जब सनलाइट नहीं गई तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो खाना बनेगा? स्टार्च बनेगा? नहीं। और जब स्टार्च नहीं बना तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च का टेस्ट होता है। स्टार्च का टेस्ट होता है कि जब भी आयोडीन सॉल्यूशन होता है ब्राउन कलर का। कौन सा कलर का होता है? और स्टार्च के साथ वो कलर चेंज कर देता है। स्टार्च के साथ क्या कर देता है? सिर्फ स्टार्च के साथ ही कलर चेंज करेगा। सिर्फ स्टार्च के साथ ही क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। समझ में आ रही है? तो आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही मैं इस पर डालूंगा, इस ब्लैक पत्ती पे डाला मैंने आयोडीन सॉल्यूशन, बताओ ये ब्राउन कलर मैंने ये आयोडीन सॉल्यूशन डाला। कौन सॉल्यूशन डाला? आयोडीन। तो आयोडीन सॉल्यूशन का आयोडीन सॉल्यूशन ही रहा। कैसा रहा? ब्राउन का ब्राउन ही रहा। क्या ब्राउन का क्या रहा? और जब मैंने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जब मैंने आयोडीन सॉल्यूशन डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। स्टार्च बना है। क्या बना है? और स्टार्च की वजह से यहाँ पर कैसा कलर हो गया? ब्राउन कलर डाला था मैंने। कौन सा कलर डाला था? लेकिन वो हो गया नीला और काला। नीला और काला, कुछ इस तरीके का कलर हो गया, नीला काला। दिख रहा है? कैसा कलर है? नीला काला। तो नीला काला हो गया। कैसा काला हो गया? ब्लू ब्लैक कलर। कैसा कलर हो गया? इसका मतलब अगर ब्लू ब्लैक कलर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च है। यहाँ पर क्या है? स्टार्च है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। फोटोसिंथेसिस हुई है। आई बात समझ में? क्लियर है? मैंने जब आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डाला तो कलर चेंज हुआ क्या आयोडीन का? नहीं हुआ। आयोडीन सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है? ब्राउन। कौन से कलर का होता है आयोडीन सॉल्यूशन? ब्राउन।
तो मैंने जब ब्लैक पार्ट पे डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टार्च नहीं बना है। आयोडीन किससे रिएक्ट करता है? स्टार्च के साथ, और कलर चेंज कर देता है। आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करता है? और कलर चेंज कर देता है। जब यहाँ पर स्टार्च बनी है, ग्रीन पार्ट में क्या बनी है? तो स्टार्च के साथ जब मैंने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो कलर क्या हो गया? चेंज। ब्राउन कलर से कौन सा कलर हो गया? ब्लू कलर आ गया ग्रीन पार्ट में। तो इससे कंफर्म ये हो गया कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन पार्ट में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, और जो पार्ट जो ग्रीन नहीं है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। बताओ, रूट में ग्रीन है? अरे रूट ग्रीन है क्या? तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। स्टेम ग्रीन है? स्टेम ग्रीन है तो स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगी, तो स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होगी। आई बात समझ में? और जिसकी स्टेम ब्राउन होगी उसमें फोटोसिंथेसिस क्लियर है? देखो सुनो, इन एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या करते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या करते हैं कि हरी पत्ती बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, पत्ती बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, या CO2 बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, पानी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये सब लाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीजें प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? अब ये प्रूव करेंगे कि CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होगा? CO2 बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। लिखना चाहो तो लिख लो, CO2 बहुत जरूरी है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए। बहुत जरूरी है। अब देखो क्या किया हमने, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। इधर देखते हो, इधर देखो, सुनो क्या किया। सबसे पहले मैंने एक पत्ती ली, क्या ली? एक पत्ती ली, और पेड़ में लगी हुई पत्ती, और उसको आधी पत्ती को मैंने जार में डाल दिया। आधी पत्ती को कहाँ डाल दिया? और आधी पत्ती हवा में। आधी पत्ती हवा में, और आधी पत्ती किसमें डाल दी? जार में। ये जो जार है, टेस्ट ट्यूब ले लो या जार ले लो, तुम्हारी इच्छा है। इधर देख लो, ठीक है? इधर देखो, टेस्ट ट्यूब सही रहेगा ऐसे, लेकिन फिर भी जार जो तुम्हें सही लगेगा। इधर देखो, एनसीईआरटी में जा रहा है। अब देखो सुनो, तो हमने इधर देखो सुनो, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? टेस्ट जो है टेस्ट ट्यूब ले लिया या जार ले लिया। अब इसमें डाल दिया KOH। क्या डाल दिया? KOH डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री वाले टीचर ने बताया होगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? CO2 को। तो यहाँ पर इस पत्ती को CO2 नहीं मिलेगी। क्यों? इस पत्ती की सारी CO2 कौन ले लेगा? KOH ले लेगा। कौन ले लेगा? इस पत्ती को क्या नहीं मिलेगी? जब CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। बोलो भाई, जब इसको इस पत्ती को फोटोसिंथेसिस नहीं, इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 में रहेगा इसमें। जब CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्टार्च भी नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो कलर भी चेंज नहीं होगा। कलर भी चेंज नहीं होगा, ब्राउन ही रहेगा। दूसरा, इस पत्ती को CO2 मिल रही है, ये हवा के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? तो इस पत्ती को CO2 मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। CO2 मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो ग्लूकोज या स्टार्च भी बनेगा। क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। और इसमें जब मैं आयोडीन डालूंगा, क्या डालूंगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। इस पत्ती का कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू ब्लैक और ब्लू, ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर। और इस पत्ती का कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन रहेगा। कैसा रहेगा? ब्राउन कलर ही रहेगा। ठीक है भाई, ये ब्राउन कलर है, ठीक है? ब्राउन कलर ही रहेगा। चलो क्लियर है? देखो भाई सुनो, तो ये इसका नाम क्या? आधी लीफ। तो सही में तो आधी लीफ ली है। आधी लीफ कहाँ डाल दी? आधी लीफ कहाँ डाल दी? KOH में। आधी लीफ कहाँ डाल दी? आधी लीफ हवा में रखी। आधी लीफ कहाँ रखी? हवा में। और आधी लीफ कहाँ रखी? KOH। आधी लीफ कहाँ रखी? KOH में। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या हुआ? आधी लीफ KOH में, आधी लीफ कहाँ है? हवा में। तो हवा वाली जो होगी उसमें CO2 रहेगी, और CO2 रहेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगी। स्टार्च बनेगा तो आयोडीन के साथ स्टार्च क्या करेगा? ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। कौन सा कलर दे देगा? ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। लेकिन यहाँ पर KOH है, KOH ने सारा CO2 ले लिया। इस पत्ती को CO2 नहीं मिली। इस पत्ती को CO2 नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। स्टार्च भी नहीं बनेगा तो आयोडीन सॉल्यूशन इसमें डालेंगे
तो वो कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू कलर वो ब्राउन कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन कलर ही रहेगा, ब्राउन कलर ही रहेगा। ब्राउन कलर आयोडीन का होता है ना, आयोडीन सॉल्यूशन का ब्राउन कलर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ये? हटा दूं उसको? देखो भाई तब्दील हो जाती तो यहाँ पर ये है जोसेफ प्रेस्ले। क्या है ये? जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया था? एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कौन सा जार था? बेल जार एक्सपेरिमेंट था। इसको जरा देखते जाना। जोसेफ प्रेस्ले ने ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है, इसको बेल जार कहा जाता है। प्रेस्ले ने ही डिस्कवर करी थी ऑक्सीजन 74 में। कब डिस्कवर करी थी? पहले ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, सब हवा हवा कहते थे। क्या कहते थे? हवा। और ये खुद भी हवा हवा कहता था। ये खुद भी क्या कहता था? हवा हवा, एयर एयर कहता रहता था। हवा एयर एयर कहता था। अब देखो क्या हुआ, उसने प्रेस्ले ने किसका महत्व बताया? एयर का। किसका महत्व बताया? एयर का या ऑक्सीजन का महत्व बताया? किसका? ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एयर भी बहुत जरूरी है। किसके लिए? अरे ऑक्सीजन तो मिल रही है ना फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? तो ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? बेटा प्लांट भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट भी तो ऑक्सीजन लेते हैं रात को, तो वो भी है। और दूसरा ये देखना, बिना अगर सुनो, अगर ये देखो जरा देखते जाना, सुनो होता क्या है। यार देखो जरा सुनो, इसने ऑक्सीजन को कब डिस्कवर किया था? 74। बोलो ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुआ? तो उसने ये देखा, सुनो, उसके ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये देखा कि ये देखो सुनो, ये हमने एक बेल जार लिया और ये कैंडल ली और एक चूहा लिया। क्या लिया? चूहा लिया। बताओ क्या क्या लिया? एक बेल जार ली, मोमबत्ती ली और चूहा ले लिया। अब देखा थोड़े टाइम बाद बत्ती बुझी, चूहा बुझ गया। तुमने देखा होगा, सुनो, तुमने देखा होगा सीरियलों में, देखा सीरियलों में वो दिया बुझ गया तो मतलब भंडारा हो गया। देखा नहीं देखा? तो ये वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हुआ, दिया बुझ गया और भंडारा हो गया चूहे का। आइए समझ में। अब एक्चुअल में हुआ क्या है जरा ये समझना है। देखो ये देखो हुआ क्या है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया है कि एक्चुअल में हुआ क्या, सारी ऑक्सीजन जो है जलाने में लग गई कैंडल को। पता होगा जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहती है, तो सारी ऑक्सीजन किसने ले ली इस जगह की? सारी ऑक्सीजन किसने ले ली? कैंडल ने। किसने ले ली? इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसको सफोकेशन हो गई और ये मर गया। अब ऑक्सीजन तो वर्ड बोला ही नहीं था उस वक्त, 70 की बात है, उसने एयर वर्ड यूज किया था। बोले ये सारी हवा तो यही चूस गया, तो इसको मिली नहीं। देखो फिर देखो दूसरी बात जो है जरा इसको समझना। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। पेड़ जो है, अब देखते जाओ, सुनो क्या हुआ जरा समझना कि यहाँ पर हमने देखो सारी हवा कौन ले गया? सारी हवा कैंडल ले गई। सारी हवा कौन ले गई? कैंडल। सारी एयर कैंडल ले ली थी। अब क्या हुआ? हमने चूहा, कैंडल और तीसरा हमने मिंट प्लांट, मिंट का पौधा है। कौन सा प्लांट है? मिंट का पौधा रख दिया। अब मिंट के पौधे ने क्या किया? मिंट का पौधा जो है ऑक्सीजन, हवा जो थी, हवा जो खत्म हो गई थी, उसको लगातार देता रहा। अब चूहा मरा, कैंडल भी जलती रही। तो मतलब मिंट का पौधा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन निकलेगी। क्या निकलेगी? और ऑक्सीजन किसको मिलेगी? कैंडल को। तो कैंडल जलेगी और ऑक्सीजन किसको मिलेगी? चूहे को। चूहा भी आइए समझ में। सफोकेशन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सफोकेशन नहीं होगी। इससे क्या पता पड़ा? इससे क्या कंक्लूजन निकला? He concluded burning candle और breathing animal damage air। कौन जो है डैमेज कौन कर रहा है हवा को? ये दोनों चीजें हवा को डैमेज कर रही है। हवा पूरी खत्म हो गई। हवा कौन खा रहा है? कौन एक तरीके से? बर्निंग कैंडल और दूसरा चूहा। जबकि
जबकि जो हवा को बना कौन रहा है? पौधा पौधा जो है हवा को बना रहा है। हवा मतलब बाद में पता पड़ा हवा कौन सी है? ऑक्सीजन। बाद में पता पड़ा, पहले या बाद में? और इस जार का नाम क्या है? इस जार का नाम क्या है? बेल जार। बेल जार। क्या नाम है इसका? बेल जार। बेल जार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जोसेफ किसने किया था? जोसेफ प्रेस्ले ने किया था। आई बात समझ में क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्या नाम है इसका? बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार प्रियो। ठीक है भाई। अब दूसरा, तो इसने बात समझ में आ गई, क्या बताया इसने? ये कंफर्म किया कि हवा को कौन खा रहा है? प्लांट रीस्टोर एयर, प्लांट रीस्टोर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल और बर्निंग रिमूव। एयर को कौन रिमूव कर रहा है? एनिमल और कैंडल, बर्निंग कैंडल मतलब जलता हुई। हाँ, खा रही है। जबकि प्लांट क्या कर रहा है? दोबारा से बना रहा है। प्लांट किसको बना रहा है? हवा। प्लांट बना रहा है और ये दोनों निपटा रहे हैं। आई बात समझ में? किसने बताया? जोसेफ प्रेस्ले। अब अपन पढ़ेंगे जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट। जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट जो था 1700, इधर देखो, जैन इंजन हाउस कब पैदा हुए? 1730। कब निपटे थे? 1799। ठीक है भाई, इधर देखो, इधर सुनो। Here he concluded that, क्या देखो, he concluded that same experiment of placing it once in a dark and once in light, sunlight. तो अगर अपन देखें, इधर देखते जाओ, ये एक्सपेरिमेंट दूसरा है। देखो, ये है जैन इंजन हाउस। क्या है? जैन इंजन हाउस। जो जैन इंजन हाउस है, जैन इंजन हाउस जो है, उसने ये बताया बेटा, सुनना, उसने ये प्रूव किया कि जो प्लांट सनलाइट में मौजूद है, जो प्लांट सनलाइट में मौजूद है, वही ऑक्सीजन बनाएगा, और जो सनलाइट में मौजूद नहीं है, सनलाइट बहुत जरूरी है। अब आ गई सनलाइट की बारी। किसकी बारी आ गई? पहले किसकी थी? एयर या ऑक्सीजन की बारी थी। अब किसकी बारी आ गई? सनलाइट। थोड़ा सनलाइट बहुत जरूरी है, किसके लिए? प्लांट के लिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट को रखा सनलाइट में, एक प्लांट को किसमें रखा? सनलाइट में, और दूसरे प्लांट को डार्क में, दूसरे प्लांट को डार्क में। एक प्लांट को सनलाइट में और दूसरे प्लांट को अंधेरे में रख दिया। किसमें रख दिया? अंधेरे में। तो और दोनों पानी के हैं। कारा है, क्या है? कारा यानी एल्गी एक तरीके से। देखो, ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी है, उसको पानी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो ये भी जो कारा है या जो ग्रीन प्लांट है, वो क्या होगा? उसके आसपास बबल दिखे। क्या दिखे? जो सनलाइट में था, जो सनलाइट में था, उस ग्रीन प्लांट में क्या दिखे? बबल दिखे। और जो अंधेरे में था, उसके आसपास बबल नहीं दिखे। जो कहां पर था? सनलाइट में था, उसके आसपास क्या दिख रहे हैं? बबल्स दिख रहे हैं। और जो अंधेरे में से निकाला, तो अंधेरे वाले में बबल नहीं है। अंधेरे वाले में बबल नहीं है। बबल नहीं है यानी ऑक्सीजन नहीं बना। बाद में पता पड़ा ये बबल किसके? ऑक्सीजन के। बाद में पता पड़ा ये बबल किसके हैं? ऑक्सीजन के। और बबल जो है इसमें बन रहे हैं क्योंकि सनलाइट जरूरी है। सनलाइट पड़ी होगी, सनलाइट मिली होगी, तो फोटोसिंथेसिस हुई होगी, फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो बबल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अब ये डार्क में रखा है। किसमें रखा है? डार्क में रखा है। जब ये डार्क में रखा है तो इस डार्क के आसपास क्या नहीं रहेंगे? ये डार्क में है तो सनलाइट में नहीं है। अरे बोलो, सनलाइट में है क्या ये? नहीं। जब ये सनलाइट में नहीं है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। इसमें फोटोसिंथेसिस होगी क्या? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। ठीक है, तो ये इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो बबल दिखेंगे आसपास? नहीं। इसके आसपास बबल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? और इसके आसपास बबल नहीं दिख रहे। इसके आसपास बबल दिख रहे हैं क्योंकि ये कहाँ है? सनलाइट में। कहाँ है? सनलाइट में। और इसके आसपास बबल नहीं है क्योंकि सनलाइट से दूर है, या अंधेरे में। कहाँ पर है ये? अंधेरे में। क्लियर है? तो आप याद रखना। इससे प्रूफ हो गया कि सनलाइट भी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या प्रूफ हो गया? सनलाइट भी बहुत जरूरी है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस ने बता दिया। ठीक है, जैन इंजन हाउस ने बता दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये देखो, सुनो, इसको बनाएंगे कैसे? बनाना है
कोई टाइम नहीं हुआ अभी। अरे रुक जाओ, उसको लिखो जल्दी पहले, जल्दी लिखो। सर ये इसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? सर एक्सपेरिमेंट का नाम लिखो। जैन एंजन हाउस। जैन एंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, ये एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, जैन अपने घर में जैन बनाता हूँ। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट। ANIN जैन एंजन हाउस एक्सपेरिमेंट या एलिगेंट एक्सपेरिमेंट लिखा है क्या? एलिगेंट एक्सपेरिमेंट नहीं तो बता। क्यों? सर चूहे वाला एक्सपेरिमेंट का नाम है। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। ये आगे पत्ती निकालो। दूसरी बंद निकालो, इसमें दिखाओ, इसमें लिखा है। पत्ता बना। ये बाबा ले मुझे कर दे। अब तो सही है, तब तो कोई नहीं यार वो क्या तो सही है। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट क्या कहती है? खतरनाक है। सब समझ लेते और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा 2 मिनट में छुट्टी करी है। सर आपके 2 मिनट सर 1 घंटे हो गए। सही बात बिल्कुल सही बात। ये बात सत्य है। सच्चाई बोलिए। ये बात सत्य है, ये बात सत्य तो है। एमएलटी को पता कर देगी। ये बात सत्य है, सत्य है। सर आप छुट्टी करने का तकल्लुफ़ करेंगे? चलो बेटा, तुम लोगों के भले के लिए ये बस जल्दी खत्म हो रहा है। सर हमारा वाला छुट्टी करने को होगा। सर हमारा वाला छुट्टी करने को होगा। अब तो हड्डी दर्द कर रही है। चुप बैठो, तब तक नहीं आवत, तब तक नहीं आवत क्या है? अरे चल ले, मैं चल रहा हूँ। एक आखिरी एक्सपेरिमेंट है। अरे वो चल रहा है। अरे बिल्कुल चल ले। अरे 2 मिनट में आ रहे हैं, स्टार्ट नहीं करेंगे सर। 2 मिनट में आ रहे हैं। सर तो पूरी कोशिश हो ही नहीं रही।
मैचिंग ये हो गया। अब देखो भाई सुनो, देखो सच बात बोल रहे हैं, कौन सच की बात। अब देखो सच का सामना, ये देखो किसका सामना है, ये बात है 854 की। सुनो भाई, सच का सामना किस, यार देखो तो सच का सामना जरा समझ से जाना। ये सच ने जो है बोला था कि ग्लूकोज के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस का क्या आ गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कहाँ बनता है, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट में, ठीक है। तो ये देखो सच ने एक सच्ची बात बताई, वो सच्ची बात ये थी। अब देखो फोटोसिंथेसिस में सब हो चुका है, सनलाइट हो गया था, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गई, ग्रीन पार्ट हो गया, बचा क्या, ग्लूकोज। क्या बचा, ग्लूकोज के लिए कौन आ गया, सच। उसने बोला कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के क्या होते हैं, वो उन्हीं में ग्लूकोज बनता है, उन्हीं में क्या बनता है, और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। तो ये बात ध्यान रखना, प्लांट्स में स्टार्च बनता है कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज जो है इकट्ठा होकर के क्या बन जाता है, स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। क्या होता है, ठीक है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च और कुछ नहीं है, जैसे ये देखो, इधर देखो, ये देखो भाई, ये एक है ग्लूकोज, एक है ग्लूकोज। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज तो बन जाएगा स्टार्च। क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। और स्टार्च जो है वो रूट में रखेंगे, क्या रखेंगे, राइबोसोम में स्टार्च क्या रखेंगे, रूट में रखी जाएगी। प्लांट क्या रखेगा, स्टार्च रूट में। बताओ, ये देखो, इधर देखो, सुनो, ये सुनो, ये ग्लूकोज है, कहाँ बना, पत्ती में। ग्लूकोज का बना, देखते जाने, ग्लूकोज का बना इस पत्ती में ग्लूकोज। ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज बनते जाएंगे, ग्लूकोज बनते जाएंगे, ग्लूकोज बनते जाएंगे। और जब बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो बन जाएगा स्टार्च। क्या बन जाएगा, स्टार्च। पत्ती से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, रूट में। कहाँ पहुंच जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, और रूट में स्टोर हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो अब आगे और बढ़ते हैं। अब इधर देखो, पत्तियों, उन्होंने बताया कि पत्तियों में होते हैं सेल। पत्तियों में क्या होते हैं, सेल। सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर क्या होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, हरी पत्तियों में क्या होता है, सेल। सेल के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और हरित लवक के अंदर क्या मिलेगा, हरित पर्ण यानी क्लोरोफिल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। आइए समझ में, क्लियर है, ये आपको याद है, क्लियर है। चलो
ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर क्या होगा? ये हो गया सच, किसकी बात हो गई है?